अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं हज़रात? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। देखिए, आज हम उस समाज के मुआशरे में हमारा ज़िंदगी उठना बैठना होता है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जहाँ पे हाईली वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पढ़े लिखे विद्वान साइंटिस्ट इंजीनियर वेल एजुकेटेड एजुकेशनिस्ट और लेक्चरर प्रोफेसर बहुत वेल क्वालिफाइड हमारे समाज में पाए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक कंप्लेन यही होता है कि वो लोग बेहतर अंदाज से कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, गवर्नमेंटेड कोई उनके पास जॉब नहीं है, बिकॉज ऑफ क्योंकि स्टेट की बात हो, भारत की बात हो, क्योंकि वैकेंसी है ही नहीं। देखिए, बीएसपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मोदी हो, योगी हो, राहुल गांधी हो, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी पॉलिटिशियंस अगर है, अगर वो वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, तो जान लीजिए पूरे भारत के वेल एजुकेटेड को कष्ट सहना पड़ेगा, उनको परेशानियां झेलना पड़ेगा। देखिए, इलेक्शन का मसला चल रहा है, यहाँ पे वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है? सबसे बड़ा इसका रीजन ये है कि हमने खुद डिसीजन लिया है कि इनको चुनना है। देखिए, अपने वोट की अहमियत समझिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। आज हमारे समाज में 20 साल से 25 साल से पढ़ाई किए वेल एजुकेटेड लोग, बताइए 10 से 15-20 हजार रुपया कमा रहे हैं, कैसे वो मैनेजमेंट करेंगे अपनी फैमिली मेंबर्स का? अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। यूपी में तो वैकेंसी ही नहीं आती है। यूपी के टीचर्स बिहार में जाके वैकेंसी तलाश करते हैं, वहां पे जाके एग्जाम देते हैं। यूपी में वैकेंसी ही नहीं है। तो जरूरत इस बात की है, आपके वोट, एक वोट से फ्यूचर आपकी डिसाइड होने वाली है। हमारे जो हाईली एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड लोग हैं, उनसे भी मेरा मैसेज यही है कि आप लोग बेहतर जानते होंगे कंडीशन कैसा चल रहा है, हमारी पोजीशन कैसी है, हम लोग बेहतर जानते हैं। हमारे पास भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी है, उस पर ज्यादा काम करने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी से सोचें, एक मरतबा गौर व फिक्र करें, वाकई में हमारे एक वोट से हमारा क्या बेनिफिट है, हमारे समाज का क्या फायदा है। जब हमारे पास कोई वैकेंसी ही नहीं है, जब कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, तो हमें उन लोगों को वोट नहीं देना चाहिए जो हमारे किसी काम के नहीं है। देखिए, बादशाह वही है जिनके बारगाह में एक नौकर, एक गुलाम, एक मजदूर अपने आप को कभी महसूस ना कर पाए कि हम बादशाह के दरबार में बैठे हैं। बादशाह वही है, सबसे कामयाब इंसान वही है, सबसे बड़ा बादशाह वही है जो अपने पूरे समाज को, अपने पूरे कौम को ज्यादा खिदमत करता है। बादशाह वही है। बादशाह वो नहीं है जो देश का वजीर आला बन गया है। बादशाह वो नहीं है जो पॉलिटिशियन से बड़ा मकाम हासिल कर लिए। बादशाह वो नहीं है। बादशाह वही है जो बड़ा मकाम, वजीर आला, पॉलिटिशियन पे हाई मकाम हासिल करने वाला भी अगर बनने के बाद एक मजदूर, एक यतीम, एक लाचार, बेबस उनके बारगाह में अगर जाता है, तो ऐसा मिलता है कि ऐसा लगता है भाई कोई मिल रहा है। दिस इज द रियलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसान की परिभाषा यही है। हमारे समाज के लोग, हमारे मुआशरे के लोग हमसे अगर फायदा हासिल नहीं उठा पा रहे हैं, या बादशाह से उसके गुलाम मजदूर अगर नफा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका जो है कुर्सी पे बैठना कोई बहुत ज्यादा मसला हल नहीं होता है। देखिए, बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस का कोई भी लीडर हो, हमारे पास बोलने का राइट्स है। हमें अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, हमारे समाज को फायदा दिखना चाहिए, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, समाज में तब्दीली आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। चाहे जिसको आप चुनिए, चाहे मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाइए, योगी जी को चीफ मिनिस्टर बनाइए, राहुल गांधी को वजीर आला बनाइए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अपने वोट से आप कंप्रोमाइज ना करें। आप लोग समझ के यही बैठे हैं कि हमारे एक वोट से क्या फायदा है। पूरा भारत जहां से 140-50 करोड़ की आबादी जहां पे हो, वहां पे हमारा एक वोट क्या मसला हासिल करता है? नहीं, आप नहीं जान रहे हैं। आप बेहतर सुनते होंगे बड़े बड़े लोगों से, बूंद बूंद से सागर बनता है, घड़ा बढ़ता है। आप इस चीज को क्यों नहीं अपने दिमाग की नजर के सामने रख रहे हैं? आपके एक वोट से हिंदुस्तान का वजीर आला का डिसीजन बदल जाएगा। आपके एक वोट से आपकी पूरी समाज चेंज हो सकती है। आपके एक डिसीजन लेने की वजह से रिवोल्यूशन आ सकता है, क्रांति आ सकती है। तो अगेन, दिस इज माई रिक्वेस्ट एंड सजेशन टू ऑल माई पीपल, अपने वोट को गनीमत समझे। आप जहां पे दिल आपका करे, वोट वहां पे दीजिए। मगर याद रखिए, ये शादाब रजा मोटिवेशन का यही मैसेज है, यही सजेशन है कि अपने वोट को गनीमत समझते हुए
उसको उसको वोट दीजिए जहां से आपको, आपके फैमिली को, आपके समाज को, आपके एनवायरनमेंट से जहां से फायदा हो रहा है, वोट उसको दीजिए। वोट उनको मत दीजिए जहां पे जमाना भग रहा है, जहां पे जमाना के लोग अंधा होते हुए नजर आ रहे हैं, अंधा बन के अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। नहीं, आपको बदलना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी, यू नीड टू चेंज योर नेगेटिविटी, यू नीड टू चेंज योर नेगेटिव एटीट्यूड। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, वोट वहां दीजिए जहां से समाज का फायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम।